नागपंचमी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री महत्वपूर्ण होती है, नागपंचमी के दिन कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, कैसे नाग देवता की पूजा हमें करनी चाहिए, कौन कौन से नागों का उच्चारण करना चाहिए, यानी उनके नाम का उच्चारण हमें अवश्य करना चाहिए, और नागों की पूजा करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए। नाग का जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, सर्प दंश का होता है, इसलिए जब हम नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं तो अपने पूरे परिवार की अकाल मृत्यु का भय न है, सर्प दंश का भय ना हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो नाग पंचमी से संबंधित होने वाली है। बहुत सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, एक एक करके सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देवताओं की पूजा करें, मंत्रों का जप करें और अपने पूरे परिवार के सर्प दंश से भय ना हो ऐसी प्रार्थना करें। अपने पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाव के लिए नाग देवता से, भगवान भोलेनाथ से हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर अवश्य करिएगा और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पेज से हमें फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी पर मनाया जाता है। इस दिन हमें नागों की पूजा की जाती है, जो अष्ट नाग होते हैं। जब सृष्टि का संचार हुआ था, ब्रह्मा जी की जो 4 पत्नियां थी, अलग अलग पत्नियों से देवताओं, असुरों और नागों की उत्पत्ति हुई थी। तो हमें नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो कौन से अष्ट नाग हैं, हम स्क्रीन पर भी लिख दे रहे हैं और आप अवश्य लीजिएगा। वसुकी नाग, तक्षक नाग, कालिया नाग, मणिभद्रक नाग, ऐरावत नाग, धृतराष्ट्र नाग, कारकोटक नाग और धनंजय। इस प्रकार से ये अष्ट नाग हैं। इन नागों का स्मरण करते हुए हमें नाग देवता से प्रार्थना करनी होती है और उनका पूजन करना होता है। पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, ये आप देख सकते हैं। पूजा में आपको कच्चा दूध लेना चाहिए, साथ ही हमें गंगा जल मिश्रित जल ले लें। इसके साथ अक्षत आपको चाहिए, हल्दी, कुमकुम, हल्दी लेना है, कुमकुम जिसे आप रोली कहते हैं उसे ले लीजिए, सिंदूर, एक हमें घी का दीपक लेना है, धूप लेना है और मौली लेनी है। साथ ही पूजा के लिए हमें पुष्प लेने हैं, कोई भी कलर के पुष्प आप ले सकते हैं। साथ ही दूर्वा घास अवश्य लेना है। इसी दूर्वा घास से हम जल का छिड़काव करेंगे, स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और मौली के रूप में वस्त्र अर्पित करेंगे। हम धूप दीप दिखाएंगे। नागों को यानी सर्पों को अग्नि से भय लगता है, इसलिए दूर से ही आपको धूप दीप दिखाकर दूर रख देना है। आप चाहे मंदिर में पूजा कर रहे हैं अथवा घर पे पूजा कर रहे हैं, पूजा करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। जैसे कि नागों का प्रकृति होता है, नागों का स्वभाव होता है सर्प दंश का, विष फैलाने का, इसलिए हमेशा देवी देवताओं के साथ ही नागों की पूजा की जाती है। सभी देवी देवता अपने अपने शरीर पर नागों को, जैसे भगवान शिव आभूषण के रूप में गले में धारण करते हैं, भगवान गणेश जनेऊ के रूप में धारण करते हैं, माता दुर्गा अपने हाथों में सर्प को लेती हैं, वहीं पर जो भगवान विष्णु है उनकी सैया ही सर्प है। तो इस तरह से सभी देवी देवताओं के साथ सर्प विराजमान होते हैं और उन्हीं सर्पों की पूजा करने का हमें भाव करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको भोग में खील बतासे, जो ये खील होते हैं आप देख सकते हैं, हम लोग माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खील बतासों का इस्तेमाल करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन यदि हम नाग देवताओं को ये खील बतासे अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन की वर्षा होती है। तो इसलिए आप ये खील बतासे ये आप सभी को पता है, खील ये जो धान के लावा होते हैं इन्हें आप खील कहते हैं। तो बस इनका भोग आपको लगाना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है। हे नाग देवता, हमारे पूरे परिवार को सर्प दंश का भय ना हो, हमारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करें। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और इस दिन कुछ मंत्र विशेष होते हैं उनका जप करना है। यदि आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं, सर्प से भय लगता है,
तो आपको ये मंत्र जप करना चाहिए, और यदि आप पूजा कर रहे हैं तो दूसरा मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र है इस प्रकार से है, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। ये मंत्र आप 108 बार बोले, 51 बार, 21 बार बोलकर नाग देवताओं को प्रणाम करें। यदि आपको सर्पों से भय लगता है तो आप इस मंत्र का जप करें। ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा, ये मंत्र है, आप इसका जप यदि नाग पंचमी के दिन करते हैं तो आपको सर्पों से भय नहीं लगता है, सर्पों के स्वप्न नहीं आते हैं, आप सोते सोते डरते नहीं हैं। तो ये मंत्र का आप जप करें। हो सके तो मंदिर में जाकर सर्प देवता जो भगवान शिव के ऊपर विराजमान है उनके साथ में पूजा करें। अब दोस्तों, मुख्य द्वार पर कैसे पूजा की जाती है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए, जैसे कि ये मुख्य द्वार है, यहाँ पर दोनों ओर दरवाजे होते हैं, तो आपको दोनों ओर सर्पों का जो है चिन्ह बना लेना है। आप चाहें तो एक कपड़े को स्टिक करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर गोबर से, गेरू से या फिर मिट्टी से सर्पों की आकृति बनाएं, और फिर कच्चे दूध और जल से स्नान कराकर ये चावल अक्षत आपको रूप में डालना है। साथ ही मौली के रूप में वस्त्र वहां पर पहनाना है। कुछ भोग मिठाई फूल माला से, जैसे हम साधारण पूजा करते हैं उस तरह से पूजा करनी है, और दरवाजे से ही आपको सर्प देवताओं को विदा कर देना है, यानी घर के अंदर आपको नहीं लाना, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए हम जब दरवाजे पर, चाहे आप नाम से दीप मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, पितरों के नाम से भी चौराहे पर या फिर बाहर दीपदान करते हैं, उसी तरीके से सर्प देवताओं की भी पूजा हमें मुख्य द्वार पर करनी चाहिए। यदि आप मुख्य द्वार पर करने से डरते हैं या कोई भी कारण से, आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो चलते चलते कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें कि क्या हमें नहीं करनी है। तो देखिए, इस दिन आपको खेतों की जुताई या गुड़ाई नहीं करनी होती है। यदि आपने गमले रखे हुए हैं तो उस दिन गमलों में भी गुड़ाई नहीं करना है। ना ही आपको साग काटना होता है, ना ही गमलों से घास फूल पत्तियों को तोड़ना होता है। उनमें बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो कि हमारे इन आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, उन्हें कोई नुकसान ना हो, इस वजह से इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। इस तरह से पूजा के बाद आपको जो बचा हुआ दूध होता है उनमें दूर्वा घास लेकर, जो ये आपने दूर्वा घास से पूजा की है, इस दूर्वा से अपने पूरे घर में इस दूध का छिड़काव करना चाहिए और नाग देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र कौन से, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा, इस तरह से करके पूरे घर में इस दूध का छिड़काव करें। बचे हुए दूध को किसी गमले में आप डाल सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ही दूध लें। तो आप नाग पंचमी के दिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए नाग देवताओं की पूजा अवश्य करें, उनके मंत्रों का जप करें। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से नाग देवताओं की पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।